मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों जा रही हूँ, तो जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है कॉलेज में। मुझे अपनी मार्कशीट लेने जाना है। अभी तक मैं गई नहीं थी लेने। बहुत दिनों बाद मैंने अपना शेड्यूल फाइनली बनाया है कि मैं आज जाऊँ, तो कुछ खा लूँ फिर जाती हूँ, क्योंकि खाए बिना मैं घर से कभी नहीं जाती। कहीं मुझे खाना मिला ना मिला यही हो जाता है। तो बस जा रही हूँ, बिल्कुल तैयार हो जाने के लिए। इससे अपना मुँह को बांध लूँगी, क्योंकि बहुत मतलब अजीब ड्राई वाला मौसम है। तो बस निकलूँगी जल्दी से फटाफट। बहुत दिन से मैं कहीं गई नहीं हूँ ना, तो मुझे बड़ा वो लग रहा है। जाऊँगी। इसलिए यहाँ पूरी बना रही, उन्हें झरिया चमची दे दूँ। सो गाइस, मम्मी ने बनाई दी है पूड़ियाँ। पहले मैं ऐसे ही जाने वाली थी, फिर मम्मी ने कहा नहीं नहीं कुछ खा के जाओ, ऐसे नहीं जाया जाता है बाहर। और वैसे भी 11 बज चुके थे, और फिर आते आते थोड़ी देर तो लग ही जाती है जाने आने में। आधे एक घंटे का समय लग जाता है। 1 घंटे समझ लीजिए आराम से लग जाता है, क्योंकि आधा घंटा जाना आधा घंटा आना आराम से लग जाता है समय इतना। तो मम्मी ने कहा था खा लो। फिर मम्मी ने फटाफट से पूड़ी बनाई, चाय बनाई। चाय मैंने पापा को भी दी बना करके, और चाय मैंने खुद बनाई, मम्मी के लिए भी बना करके रख दी, ताकि मम्मी नानू सब कोई चाय पूड़ी खा ले। क्योंकि हमारे घर में वैसे भी सबको पसंद है चाय पूड़ी, सब कोई अच्छे से खा भी लेते हैं, मैं भी अच्छे से खा लेती हूँ। वैसे भी जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो ये वाली पूड़ी ज़रूर बनती थी, और आज वही वाली फीलिंग आ रही थी जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ। तो वो वाली जो पूड़ी रहती है ना, जब मम्मी कभी हम कहीं जाते हैं और तब मम्मी वो पूड़ी बनाती है, उसका स्वाद अलग रहता है। वो एकदम कुरकुरी सौंधी, और मतलब कुछ अलग सी रहती है। वो टेस्ट मैं बता नहीं सकती, लेकिन हर पूड़ियों से उस पूड़ी का टेस्ट सबसे अलग होता है। जो मम्मी, जब हम लोग कहीं जाते हैं ना, जब मुझे कहीं जाना होता है, जब मम्मी जल्दबाजी में वो पूड़ी बना के तैयार करती है, उसके स्वाद की बात ही अलग होती है। मतलब ऐसा होता है, आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी खाना चालू भी कर दिया, क्योंकि ये था कि मैं टाइम से निकल जाऊँ, लेट ना करूँ। क्योंकि जानते हैं ना, सरकारी कॉलेज जो रहता है ना, महा बेकार रहता कहा जाए इस काम के मामले में। क्योंकि वो जो सरकारी टीचर होते हैं ना, बहुत ढीले होते हैं। अगर उनसे आप कहो मार्कशीट दे दो, तो ढीले ढीले धीरे धीरे काम करते हैं। जल्दबाजी में वो काम नहीं कर पाते बेचारे। इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने खाई पूड़ी। पूड़ी खाने के बाद चाय पी। अगर आप लोगों को भी चाय पूड़ी खाना है तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। गाइस, आजकल तो जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ ना, छठ पूजा मिलती है हमारे यहाँ। तो मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ छठ पूजा होती है, तो बिहार साइड में ही ज़्यादा मतलब वहीं पर होती है। तो हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है, बस वीडियोस देखे देखे हाँ पता चल गया कि ऐसे ऐसे होती है। तो मैं आप लोगों को भी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। और कल शायद छठ पूजा थी, क्योंकि कल कैलेंडर में पड़ी हुई थी। तो कल वो था, कल ही वर्ल्ड कप था। और जब हमारी इंडिया की टीम हार गई तो बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं, खेल है, खेल में जीत या हार दो में से कोई एक चीज़ तो होती ही होती है। अफसोस तो रहेगा ही। गेम तो मैंने पूरा देखा ही नहीं। जब मुझे पता चला कि अपनी इंडियन टीम हारने वाली है, तो मैंने मैच तो नहीं देखा था, रोक दिया था। लेकिन अफसोस के साथ साथ हम उनको कुछ बुरा भला कह भी नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है, देने की कोशिश भी की है। लेकिन मुझे तो लगता है हमारी किस्मत ख़राब थी, जिसके भरोसे हम हार गए। क्योंकि इंडियन टीम ने बहुत 10 के 10 मैच जीत करके इतना भरोसा दिलाया कि हाँ उन्होंने पूरी तैयारी की है। लेकिन जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ नहीं कर सकते। इस बार तो हम अपने लक को ही दोष देंगे, क्योंकि वो टीम जो लगातार से 400 350 रन बना के आ रही है, अगर वो इतने कम रन में, मतलब इतना कम रन बनाए हुए आउट हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ही ख़राब है जो हम आउट हो गए। चलिए चलते। सो गाइस चलिए चलते हैं। फिलहाल में 200 रुपये डाल तो डाल ले रही हूँ, जो है मेरे पास फिर दे देना, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं। फिलहाल में नानू यहाँ पे खा रहा है चाय पूड़ी, मैंने खा लिया है। और देखिए मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है, खाली पेट तुझे कहीं जाने नहीं देती। खाली पेट जाया नहीं जाता है, वरना गाइस मैं घर से आई तो मुझे बस मिल गई थी। बस में मैं बैठ गई हूँ, और देखिए सामने एक बब्बा बैठे हुए, उनका सर दिख रहा है। यहाँ से बगल से कुछ नज़ारे हैं हमारे गांव के, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
देख लीजिए, अच्छे लगेंगे। गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी सब चीज़ें दिख जाएंगी आपको, सब चीज़ें हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ फाइनल अपने कॉलेज में। मार्कशीट मैंने ले ली थी, वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि जब तक काम हो नहीं जाता ना तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता। जब मैंने अपनी मार्कशीट ले ली फिर उसके बाद का वीडियो है। और इस टाइम पे एडमिशन चल रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी कॉलेज में। और एडमिशन चल रहा था क्योंकि इस टाइम पे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम होने लगे ना, इस वजह से। यहाँ वहाँ पे मैंने भी अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखाई आपको कि आपको पता तो चले आखिरकार गया कौन है। मैं ही गई थी। वहाँ से आई तो फिर मुझे बस मिल गई, फिर मैं बस में बैठ गई। बस में बैठ गई, पीछे देखी सब, जैसे ही मैं अपना वीडियो बना रही थी ना, सबको ही देख रहे थे कि ये कर क्या रही है। तो इस तरीके से मैंने डेंजरस शक्ल में, अब मैं स्माइल भी करती तो क्या करती इसलिए मैंने ऐसी डेंजरस सा चेहरा बना करके वीडियो शूट किया था। और इस तरीके से बस चल रही थी और बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। बस मिल जाए ना, अगर आप तुरंत आओ, तुरंत आपको बस मिल जाए, मतलब इतना, मतलब आज का दिन मतलब कहा जाए तो बहुत बेकार गुजरा मेरा। क्योंकि जिस टीचर से मैंने मार्कशीट लेनी थी वो टीचर भी एक नंबर का, पता नहीं क्या अजीब तरीके का था। तो उससे बहुत देर बहस करने के बाद उसने मुझे मार्कशीट दी। फिर मैं बस में आई तो उसने बहुत देर बाद मुझे छुट्टे दिए। इतनी मुझे गुस्सा आई, मैंने कहा आज मेरा पूरा दिन ही बेकार है कहा जाए तो। क्योंकि छुट्टे, अब वो कह रहा 100 रुपये का खुला नहीं है, तुम बस से उतर जाओ। मैंने कहा कहाँ उतर जाऊँ मैं बस से, कहूँ अगर, पता नहीं मैं आज किसकी शक्ल देख करके आई थी, लेकिन काम बन गया। और सबसे बड़ी बात ये होती है, काम मेरा बन गया था। बाद में उसी कंडक्टर के पास पता नहीं कहाँ से फुटकर निकला है और बाद में उसने फुटकर काट भी दिए। लेकिन नहीं, पहले कह रहा था फुटकर नहीं, उतर जाओ। कहाँ उतर जाए कोई, है बताइए। आधा रास्ता पार करने के बाद कोई कैसे उतर सकता है। लेकिन पता नहीं उन लोगों को रहता क्या प्रॉब्लम है कि अ, उतर जाइए, फुटकर नहीं है। उनको भी सोच समझ के बात करनी चाहिए ना, कोई कैसे बीच में रास्ते में उतर जाएगा। लेकिन फिर मैं भला उतरने वाली हूँ। मैंने भी उसको 4 सुनाई। मैंने कहा तुम्हें मैं तो ना दूंगी, जहाँ उतरूँगी वहाँ दे दूंगी ले करके पैसे, लेकिन मैं बस से तो नहीं उतरने वाली हूँ। बीच रास्ते में कहाँ उतर जाती। तो बस फिर बैठे बैठे फिर उसने 100 रुपये लिए भी, छुट्टे दिए भी, और फिर मैं अपने घर। दीदी आ चुकी है और अब मैं दिखाता हूँ सब कोई क्या कर रहे हैं। तो सब कोई क्या कर रहा है आइए देखते हैं। उसके बाद घर आ गई थी, मम्मी के पास में बैठ गई थी। मम्मी से बता रही थी लेकिन मम्मी ने मेरी बात सुनी नहीं क्योंकि वो बात कर रही थी फ़ोन पर। मम्मी का बात चलती रहती है, मौसी से बात कर रही थी शायद। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय।